जिस पुराण का वाचन होना है अग्नि पुराण। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय श्री राधे। समस्त भक्तजनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि बीच में कोई भी बातें नहीं करेंगे। बड़े प्रेम से आप भगवान की जो कथा है आज उसका आप श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि इस प्रकार के विद्वत विप्रजन वेद व्यास यहाँ पर अपने आसनों पर बैठ करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम परम पूज्य वेद व्यासों के मुखार बिंदों से उनके अमृतमय शब्दों को ग्रहण करके अपने जीवन को हम लोग धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे। यह जो हमारी कथा है ये वेदांत रस चैनल के द्वारा लाइव भी प्रसारित की जा रही है। आज एलईडी की व्यवस्थाएं भी आपके लिए की गई हैं। जो कह रहे थे इधर से कि व्यास जी नहीं दिखते हैं, तो आप सामने आपको एक एलईडी दिख रही होगी, उसमें भी आपको दर्शन हो पाएंगे। एक यहाँ लगी है, एक ऊपर और एक ऊपर के पांडाल में भी लगी है। तदनुसार आप उस प्रकार आप अपने पुराण का वाचन करेंगे। श्री व्यासदेव भगवान जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। अस्मन्मना क्षितिजपातक कंठकानि प्रोन्मूलये द्रुतमये कृपयेश्वर त्वम्। आनन्दकन्द मुनिनन्दन वन्दनीयम् प्रेम्णा त्वयैव विदधे मयि वन्दिनोक्तम्। वंशि विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
देव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अस्वथा सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल बंसी वारे की जय सांबरी सरकार की जय अष्टादश महापुराण की जय कपिल भगवान की जय सभी देवी देवताओं की जय संत समाज की जय विप्र समाज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण प्रभु का नाम आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि इस संसार में जीव को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु जो प्रभु का नाम है वो जीव को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गृह कारज नाना झंझाला अति दुर्गम ते खेल विशाल। क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत से झंझाल होते हैं, इसलिए जब मिले जैसा मिले थोड़ा मिले ज्यादा मिले प्रभु का नाम लेना चाहिए। ओ मैंने रटना लगाए रे श्री राधे तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाए रे श्री राधे तेरे नाम की। जय हो ताली बजाते हुए। मेरी पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा मेरी पलकों पे राधा मेरी पलकों पे राधा मेरी पलकों पे राधा मेरी अलकों पे राधा मेरी पलकों पे राधा मेरी पलकों पे राधा मैंने मांग भराए रे श्री राधे तेरे नाम के। मांगे भराई राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई है राधे तेरे नाम की रटना लगा दी रे राधा तेरे नाम की। मेरे नयनों में राधा मेरे बोनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे ऊँटों में राधा मेरे नयनों में राधा मेरे होठों पे राधा मेरे नैनों में राधा मेरे ऊँटों में राधा मैंने मेहंदी रचाई रे ओ राधा तेरे नाम की। मैंने नथनी सजाई रे
तेरे नाम की। मैंने नथनी सजाई रे श्री राधे तेरे नाम की। प्रियवतो तान पाद तृष्टकन्या च भारत पुत्रदेव हुतिश्च प्रसूतेरिति सतम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनंदित पट पीतांबरधारी भगवान श्री अग्निदेव का साक्षात स्वरूप श्री अग्नि पुराण प्रभु की अभिन्न शक्ति कथा के परम रसिक संत परम बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, संत समाज, विप्र समाज, श्रद्धालु माताएं बहनें तथा जगत बाटिका के उज्जवल भविष्य के नन्हे मुन्ने सुकुमार आज इस अष्टादश महापुराण का तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम सब लोग बड़े पुण्यवान हैं, क्योंकि यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। ना जाने आज कितने जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युगांतरों के पुण्य सुकृत लाभ फलीभूत हुए, जो आज साक्षात गुरुदेव की कृपा से हमें अष्टादश महापुराण जैसा यज्ञ देखने को मिल रहा है। बड़े भाग्य की बात। समय बहुत कम है, इसलिए भूमिका में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, सीधे कथा की ओर चलते हैं। क्षीयन्ते सर्व संशय, व्यक्ति के सारे संशय भ्रम समाप्त हो जाते, परंतु कब? और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि में बहुवचन है। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, जो तीन प्रकार के कर्म हैं, वो तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं, परंतु कब? जब हमें वो परम पुरुष मिल जाता है, तब। जब हम उस परमात्मा को जानने लगते हैं, तब। और 84 लाख योनियों में जिस शरीर से परमात्मा को जाना जाता है, वो है मानव देह। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, करुणा करके वो मानव तन हमें प्रदान किया। कब हो कि करे करुणा नर देहि, देत ईसु बिन हेतु सने। ना जाने कौन सी करुणा करके, ना जाने कौन सी कृपा करके उस परमात्मा ने हमें मानव तन दिया, ताकि हम परमात्मा का भजन कर सके। परंतु वाह प्यारे स्वार्थी लोगों, आप कहते हैं बोले परमात्मा ने भी यदि हमें मानव तन दिया, उसमें परमात्मा का कुछ ना कुछ स्वार्थ रहा होगा, क्योंकि आजकल तो बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है। जहां देखो, जैसे देखो, कितना मिले, कहां से मिले, ऐसी दृष्टि व्यक्ति की हो गई कि अगर आप एक छोटा सा आयोजन भी करते हैं तो उसमें इतनी राजनीति है महाराज कि कहना क्या। ऐसी लोगों की आजकल कुत्सित भावनाएं हो चुकी है। परंतु परमात्मा कहते हैं, बोल यदि मैंने मानव तन आपको दिया है तो उसमें मेरा फायदा क्या है? बोले हमने आपको मानव बनाकर भेजा ताकि आप क्या करो, हमारा भजन कीर्तन करो। क्योंकि जब तक संसार में भजन कीर्तन करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक परमात्मा को भी बल नहीं मिलता है। अरे भाई, मानव तन दिया परमात्मा ने, गिफ्ट है, तो गिफ्ट को तो संभाल के रखना चाहिए। और जितना सुंदर और महंगा गिफ्ट हो, उसे उतने ही लॉकर में संभालते हैं। संभालते कि नहीं संभालते? तो परमात्मा ने करुणा करके गिफ्ट देकर ये मानव शरीर हमें दिया, ताकि हम परमात्मा का भजन करें। इसमें केवल परमात्मा की कृपा है। एक बार क्या हुआ,
एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी और परीक्षा में आए थे 10 प्रश्न। उनमें से कुछ प्रश्न क्या थे, वैकल्पिक थे, इसे करो या इसे करो। और विद्यार्थी बड़ा होशियार था, उसने क्या करा, सारे के सारे प्रश्न हल कर दिए और नीचे और लिख दिया, बोले परीक्षक महोदय, बोले जिसे चाहो उसे जांच लो। जब परीक्षा जांचने वाले ने ये पढ़ा, बोले बड़ा अहंकारी है। अगर दिमाग घूम गया ना तो जो प्रश्न सही किया उसे काट करके गलत प्रश्न को जांचना प्रारंभ कर देगा और आपको फेल कर देगा महाराज। परंतु वही अगर कृपा का स्वरूप आ गया, बोले चाहे कैसे भी है, बोले अहंकार तो है परंतु बड़ा होशियार भी है, मेधावी भी है, तो गलत प्रश्न को काट कर सही प्रश्न को जांच लेगा। तो ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव देह प्राप्त दिया। इसमें केवल परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है महाराज, परंतु हम स्वार्थी लोगों को इसमें स्वार्थ लगता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आप अहंकार करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा अहंकार आपका धरासा धरा रह जाएगा। आजकल लोग यज्ञ में दान करते कि नहीं करते? यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, आप लोग दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परंतु जब तक माइक में अनाउंसमेंट ना हो जाए फलाने व्यक्ति ने इतने 1000 रुपए दान किए, तब तक उस व्यक्ति के मन में तृप्ति नहीं होती। अरे अगर दान देना है तो रहीम जी से पूछिए दान कैसे देना है, दान देने का तरीका क्या है। देनी ऐसी देन है जो नित देखे हुसैन, जो जो करो पर उठे त्यों त्यों नीचे ने। रहीमदास जी कहते हैं, बोले मुझे बड़ी शर्म आती है, जैसे मैं दान देने के लिए अपने हाथ उठाता हूं ना यूं ऊपर से, मेरे आंखें अपने आप नीचे झुक जाती हैं। बोले आज तक मैंने कभी किसी को नहीं देखा मैंने किसको दान दिया। बोले क्यों? देनहार कोई और है, निस दिन रहते हैं देन, लोग भ्रम हम पर करते याते नीचे ने। देने वाला परमात्मा है, लोग भ्रम हम पर करते हैं, इसलिए महाराज मुझे बड़ी लज्जा आती है। बोले अपने आप को मैं बहुत ज्यादा लज्जित समझता हूं। जब आपकी ऐसी भावना होगी दान देने की, तब जाकर आपके दान से आपके पितरों को सुकृत मिलेगा महाराज। और गीता में तो यहां तक कहा गया कि छीणे पुण्य मृत्यु लोके विस्मृति। जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होने लगता है तो स्वर्ग से भी धकेल कर नीचे भेज देता है। बोले महाराज आपका रिजर्वेशन खत्म, बोले जाओ, तो कभी भी दान दो, बड़े सावधान होकर दो। दान धर्म की बड़ी महिमा है। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं और 382 अध्याय है। इस अग्नि पुराण के स्वयं वक्ता अग्निदेव है और इसी के प्रधान श्रोता कौन है? वशिष्ठ जी, जो राम जी के गुरु जी हैं। अग्नि पुराण मंत्र और तंत्र प्रधान पुराण है। इस पुराण में मंत्र और तंत्र की विस्तृत व्याख्या की गई है। आप कोई देव पूजा करते हैं ना, तो उसमें ब्राह्मण लोग सर्वतोभद्र मंडल बनाते हैं ना, तो सर्वतोभद्र मंडल से लेकर गणेश पूजा से लेकर 9 ग्रहों का हवन कैसे करना चाहिए, ये अग्नि पुराण में वर्णित है महाराज। आप लोग भवन बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, और आजकल तो जिस व्यक्ति के पास जितना धन उतना सुंदर भवन, उस भवन में वास्तु कैसे रखना चाहिए, कितने कोणों का वास्तु होना चाहिए, वास्तु में कितने लाइनें हैं, कितने वास्तु के कोण हैं, और किस कोण में किस चीज का भोग लगना चाहिए।
बड़ा सुंदर पुराण है। आग्नेयम ही पुराणम ही ये शृण्वन्ति हे मति प्रपुच्य गंध पुष्पाक्षो अग्नियोष्टम फलम लवे। भगवान अग्निदेव कहते हैं, बोलो जो व्यक्ति इस अग्नि पुराण का श्रवण हेमंत ऋतु में करते हैं। हेमंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, कौन कौन से बताओ? कार्तिक और माघशीर्ष। इन 2 महीने में से जो कार्तिक का महीना है, इस महीने में जो अग्नि पुराण का श्रवण करता है उसे यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है महाराज। ग्रीष्मे तु वाजपेयस्य राजसूयस्य वर्षति गोसहस्रम शरदि फलम यत् पठतो हितो। और ग्रीष्म ऋतु में जो आजकल चल रही है, आजकल कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में भी जेठ का महीना चल रहा है। इस जेठ के महीने में जो व्यक्ति अग्नि पुराण का श्रवण करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है महाराज। और राजसूयस्य वर्षति, यदि आप इस अग्नि पुराण का श्रवण वर्षा ऋतु में करते हैं तो राजसूय यज्ञ के समान आपको फल प्राप्त मिलता है। गो सहस्त्रम शरदि, यदि शरद ऋतु में आप इस अग्नि पुराण का श्रवण करते हैं तो आपको सहस्त्र गाय दान का फल प्राप्त होता है महाराज। इस अग्नि पुराण के महात्म्य में महाराज मनु, उनकी पत्नी है शत्रुपा। महाराज मनु की 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में से एक कन्या अग्निदेव के साथ बिहाई गई। उस एक कन्या के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हुआ, पावक, पावमान और सुचि। और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था धीसना। धीसना का विवाह हविर्धान के साथ हुआ। और इनके 6 पुत्र हुए महाराज, जिनके नाम हैं प्राचीन वरिष्ठ, सुक, गय, कृष्ण और ब्रज। जो ये प्राचीन वरी है जानते हैं, भागवत में बड़ा विशिष्ट चरित्र आता है इनका नाम प्राचीन वरी कैसे पड़ा? ये क्या करते हैं, यज्ञ में कुशा को पूर्व दिशा की ओर बिछाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? प्राचीन वरी। और इन्हीं अग्नि के पुत्रों के 49 पुत्र हुए जो अग्नि के पौत्र है महाराज। जब हनुमान जी लंका में गए थे अशोक वाटिका में जब हनुमान जी अशोक वाटिका को उखाड़ने लगे तो रावण के सारे दूत पकड़ हनुमान जी को रावण के सामने ले गए। बोले महाराज ये बानर बड़ा दुष्ट है, बोले इसे दंड दो। रावण ने सोचा बोले बंदर है और बंदर को पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, बोले एक काम करो, बोले इसकी पूंछ में आग लगा। सबने बढ़िया अपने अपने घर से वस्त्र लाए, घी लाए, तेल रहा, सबने हनुमान जी की पूंछ पर लपेटना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते रहे और अंत में ऐसा समय आया कि पूरे नगर में रहा न वसन घृत तेला। पूरे नगर में कहीं पे ना वस्त्र बचा, ना घी बचा, ना तेल बचा। और भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? जय यथा माम प्रपंध्यस्ते तास्तथेव भजा। जो व्यक्ति जिस भावना से परमात्मा को भजता है, परमात्मा उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं बोले आज आपने जो हमें दिया, बोले अभी थोड़ी देर में हम सब सूत सहित आपको लौटाएंगे। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई,
हनुमान जी सोचने लगे, बोले राम जी ने से मिलके जब मैं आया था, बोले हनुमान जी ने, राम जी ने तो केवल कहा था बोले सीता जी की खोज करके आओ, परंतु ये नहीं कहा था बोले जब रावण से भेंट हो बोले उनसे क्या बात करनी चाहिए। बोले शायद भगवान ने इशारे में मेरे को संदेश भेज दिया। इधर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी ने क्या करा, कूद कूद कर पूरी लंका फूंक दी महाराज। इधर भगवान हरि से प्रेरित होकर जो अग्नि के पुत्र थे 49 मरुदगण, वो इतने वेग से बहे कि पूरी सारी लंका फूंक दी महाराज। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत उन्हें चार। अब कुछ लोगों के मन में शंका हो रही होगी, बोले ये जो मरुदगण थे बोले तो कश्यप और दिति के पुत्र थे। भागवत में वर्णन आता है पुंस वन व्रत भीति के अंदर, परंतु महाराज कल्प भेद है। कल्प भेद के आधार पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पूरी लंका हनुमान जी ने फूंक दी महाराज। और पूरी लंका फूंकने के बाद इसी अग्नि पुराण में राज धर्म का वर्णन किया गया। एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा को चाहिए कि सबसे पहले नगर व्यवस्था करे। अगर नगर में किसी प्रकार की कमी है तो उसे पूरा करना राजा का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार एक पुत्र की हर वस्तु को पूरा करना पिता का दायित्व होता है, इसी प्रकार नगर की सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करना राजा का धर्म होता है। यौद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षयन्। राजा को चाहिए कि प्रजा पे कर लगाए और उनसे टैक्स के रूप में उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करे, उन्हें अच्छी चिकित्सा प्रदान करे। जो राजा प्रजा से कर लेकर उनको अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते, वो उनके कर के रूप में उनके पाप का भोग करता है। राजा को चाहिए कि सबसे पहले एक ग्राम में ग्रामाधिपति नियुक्त करे, 10 ग्रामों में 10 ग्रामाधिपति नियुक्त करे, 100 ग्रामों में 7 ग्रामाधिपति नियुक्त करे और बार बार उनसे सलाह करनी चाहिए। क्योंकि यदि कभी भी नगर में कोई विघ्न बाधा आती है तो आप जो सलाह करोगे वही काम आएगी महाराज। उसके बाद राजा को क्या करना चाहिए महाराज? दुष्टस्य दंडा सुजनस्य पूजा न्यायेन कोश च समं प्रवृत्ति। राजा को चाहिए कि दुष्ट व्यक्ति को दंड देना चाहिए और सुजन व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सजन है उसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए और दुष्ट व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भागवत में तो यहां तक कि कहा गया है कि बपनम द्रविणम दानम स्थानम निर्यापणम तथा इस ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्यस्ति। आतताई चाहे कोई न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। इसलिए दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर अग्नि पुराण में राजधर्म का निरूपण किया, राजा को कैसे होना चाहिए। सभा सिणोतु भद्रम मां साधवो व इहागत। पूरी प्रजा को बुलाकर उनकी राय पूछनी चाहिए। बोले महाराज आप क्या चाहते हैं? बोले हमारे यहाँ पर हमारे गांव में इतनी योजनाएं आई है, बोले इन योजनाओं से क्या क्या लाभ लेना चाहिए। ये ग्रामाधिपति का कर्तव्य है और राजा को चाहिए, राजा जितना कठोर होगा उतनी उसकी प्रजा सुशासित होगी। इसके बाद अग्नि पुराण में स्वप्नों का वर्णन आया है। आप लोग स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कौन कौन स्वप्न देखते हैं? सब देखते हैं। आपको पता है स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? पिपलाद जी अग्निदेव से कहते हैं, बोले प्रभु स्वप्न कितने प्रकार के हैं?
अग्निदेव कहते हैं बोले सपन दो प्रकार के। बोले कौन कौन से? बोले एक शुभ एक अशुभ। दो प्रकार के सपन प्राय जीव देखता है, परंतु सपने तो देखता है, अनेक प्रकार के सपने देखता है। सभी सपनों का अलग अलग वर्णन है। परंतु पिपलाद जी कहते हैं बोले हम सपने तो देखते हैं और उसके बाद भूल भी जाते हैं। बोले कभी हमारे सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं, सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं। बोले कब होते हैं? सपना नास्तु प्रथमे यामे संवत्सरश्च विपाकिनः त्रिभ्रमासे द्वितीये तु त्रिमासे त्रयामिका। भगवान अग्निदेव कहते हैं जो व्यक्ति रात्रि के प्रथम पहर में सपना देखता है उसका सपना 1 वर्ष में पूरा होता है, परंतु जो व्यक्ति रात्रि के दूसरे पहर पे सपना देखता है उसका सपना 6 महीने में पूरा होता है। इसके विपरीत भगवान कहते हैं जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में सपना देखता है उसका सपना 3 महीने में पूरा होता है। परंतु जो व्यक्ति ब्रह्म वेला रात्रि के चतुर पहरे में सपना देखता है उसका सपना मात्र 10 दिन में पूरा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रत्यक्ष अग्नि पुराण की। इसके बाद अग्नि पुराण में विवाह विधि का वर्णन भी आया। व्यक्ति को विवाह कैसे करना चाहिए? वैसे तो अन्य ग्रंथों में 8 विवाह का वर्णन आया है, 8 प्रकार के विवाह, परंतु केवल अग्नि पुराण में 7 प्रकार के विवाहों का वर्णन आया है। पिता से 7 पीढ़ी और मां से 5 पीढ़ी तक संबंध नहीं करना चाहिए, और एक गोत्र में रहकर कभी विवाह नहीं करना चाहिए, जिसे हम गोत्रीय विवाह कहते हैं। तो एक गोत्र में रहकर कभी विवाह नहीं करना चाहिए। विप्रस्य चतुष्टयो विंदे भार्यात्रेषु च भूमिसा द्वये च वेश्यो यथा कामं भार्या कामपि चात्मजा। अग्नि पुराण कहता है कि ब्राह्मण को 4 विवाह करना चाहिए। अब आप में से कोई 4 विवाह करना चाहोगे? परंतु अग्नि पुराण कहता है कि ब्राह्मण को 4 विवाह करना चाहिए और क्षत्रिय को 3 विवाह करना चाहिए और वैश्य को 2 विवाह और शूद्र को 1 विवाह करना चाहिए। समगोत्रीय कभी विवाह नहीं करना चाहिए। जिस विवाह में वर कन्या के घर याचना करने जाता है और याचना करने के बाद उसे कन्या प्रदान की जाती है, उस विवाह को प्रजापति विवाह कहते हैं। जिस विवाह में किसी शीलवान व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को बुला करके उसे कन्यादान की जाती है, उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। जिस विवाह में शुल्क देकर कन्या खरीदी जाती है, ये आजकल बहुत हो रहा है। जो हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा ये विवाह चलता है। बिना संबंध के, बिना शुल्क के कोई रिश्ता नहीं करते। बोले महाराज आप कितना दोगे? बोले आप कितना लोगे? केवल जो संपत्ति के आधार पर जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं असुर विवाह। और जो विवाह किसी कन्या का हरण करके किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिशाच विवाह। यदि किसी कन्या को कोई लड़का पसंद आ जाए और वो कन्या उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहे और उसी से विवाह कर ले, इसे कहते गंधर्व विवाह। बड़ा सुंदर विवाहों का वर्णन है। समय का
इसलिए भगवान कहते हैं चाहे जहां पर भी रहो, जैसे भी रहो, सदैव सत कर्म के प्रति प्रेरित होना चाहिए। इसके बाद अग्नि पुराण में पृथ्वी दान की महिमा आई है। संपूर्ण भूमंडल में 7 द्वीप है। जम्बू, प्लक्ष, कुश, कौंच, शाक, सालमली, पुष्कराख्या, सप्तद्वीप युति। ये 7 द्वीप है हमारे। इन 7 द्वीपों में से भी केवल जम्बू द्वीप ऐसा है जिस द्वीप में हम भूमि का दान कर सकते हैं। इस संसार में भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दानों की यदि गणना की जाए, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये दान विशिष्ट दान है जिनके करने से व्यक्ति इस पारलौकिक भौतिक शरीर को त्याग करके अंत में परमात्मा की परम धाम को प्राप्त कर लेता है। उस संसार में केवल दान देने योग्य भूमि कौन सी है? हमारे भारतवर्ष की जम्बूद्वीप। ये जो जम्बूद्वीप है ना, ये 10,000 योजन लंबा और चौड़ा है। आप अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भूमि दान करोगे या किसी ब्राह्मण को कोई फ्लैट दान करोगे, उस दान की कोई महिमा नहीं है। यदि आपको दान करना है तो उत्तराखंड में आकर दान करें। यदि आपको दान करना है तो आप भारत भूमि में आकर दान करें। ये दान की महिमा है। इसके बाद द्रव्य दान। अग्नि पुराण में द्रव्य दान की महिमा आई। द्रव्य दान की महिमा करते करते भगवान अग्निदेव कहते हैं, जितने वजन की आपकी गाय हो, और एक गाय का सामान्य वजन कितना होता है? कम से कम 400 किलो। तो 400 किलो जौ लाकर उसे ब्राह्मण को दान कर दो। ये द्रव्य दान का प्रथम दान है। दूसरा दान है तिल दान। और तिल दान की महिमा की बात क्या करें? जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो इतना तिल दान किया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो या व्यापार में जिस व्यक्ति को घाटा लग रहा है, व्यापारी वर्ग ध्यान से सुने, यदि आपकी दुकान चल ना रही हो, आपको व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो आप क्या करो? तिल का दान करो। तिल के दान से आपके जीवन भर की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अग्नि पुराण में 10 प्रकार के द्रव्य दान बताए गए। घृत दान, यवदान, तिल दान, क्षीर दान, मिष्टान दान, शक्कर दान। इस प्रकार के 10 दानों का वर्णन अग्नि पुराण में आया है। इसके बाद अग्नि पुराण में तीर्थ की महिमा है। और तीर्थ महिमा में कहते क्या? गंगा जलम स्मरणेतु सर्व पाप प्रणाशन। केवल गंगा जल का स्मरण मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। परंतु यमुना दर्शनाध्यम तो सर्वकिल विष प्रणश्यति। व्यक्ति के जीवन में जितने भी क्लिष्ट होते हैं वो केवल यमुना जी के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। तीर्थ में जाकर कभी भी कोई उपद्रव नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई पाप करते हो या अपने घर में कोई पाप करते हो ना, तो तीर्थ में जाकर उन पापों का प्रक्षालन हो जाता है। परंतु यदि आप तीर्थ में जाकर किसी प्रकार का पाप करते हैं ना, तो इस संसार में उसका प्रक्षालन नहीं हो पाता। इसीलिए तीर्थ में जब भी जाओ, यज्ञ में जब भी जाओ, गंदगी नहीं करनी। बहुत लोगों की आदत होती है, बोले अष्टादश चल रहा है, कहीं चप्पल रख देते हैं, चाय पी गिलास फेंक देते हैं। परंतु आज आपने अग्नि पुराण के माध्यम से सुना, और हजारों लोग तो घर बैठे बैठे सुन रहे हैं।
तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं, यदि आप लोग कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, किसी यज्ञ में जाओ, किसी अनुष्ठान में जाओ, तो वहां पर गंदगी ना फैलाए। इसके बाद अग्नि पुराण में 6 कर्मों का वर्णन है। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, बोले ये जो हमारा 5 भौतिक शरीर है, भजन कीर्तन करने से बोले हमारा मन निर्मल हो जाता है। बोले मन तो धुल गया हमारा कथा सुन के, परंतु ये शरीर कैसे धुलेगा? जैसे मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, अब इस कपड़े को मैं पहन के रखूं, इसको धोऊं ना, इस कपड़े की विडंबना क्या होगी? ये मैल पे मैल इकट्ठा होता जाए, इसलिए शरीर को धोना जरूरी है। भगवान अग्निदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, बोले जिस विधि से इस शरीर को धोया जाता है, उस विधि का नाम है 6 कर्म। बोले इन 6 कर्मों से शरीर को धोया जाता है। ये 6 विधियां हमारे शरीर को आभ्यंतर और बाह्य शुचि करती है। बोले महाराज 6 कर्म क्या है? बोले जरा आप बताओ। भगवान अग्निदेव कहते हैं, धोती वस्ति तथा नीति, लोल की टाटकम तथा, कपाल भाति से तानी, 6 कर्म समास। धोती वस्ति नेति कपाल भाति, ये 6 कर्म 6 प्रकार के कर्म। सबसे पहले धोती का वर्णन किया गया। धोती का मतलब आप क्या समझते हो? जो हमने पहनी ये धोती नहीं, धोती का मतलब होता है जो हमारे शरीर को धोती है, जो हमारे शरीर को धोने का काम करती, उसे धोती कहते हैं। ये धोती भी 4 प्रकार की बताई गई। कौन सी? बन्निसारम, अंत धोती, हृदय धोती, अंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंत धोती, हृदय धोती, कर्ण धोती और मूल शोधनम। अंत धोती भी 4 प्रकार की बताई गई। कौन सी? बात सारम, बारिसारम, बन्निसारम, बहिस्कृतम, अंत धोती चतुर्विधम कृत्वा कुर्वन्तो घट निर्मलम। इन 4 प्रकार की धोतियों से हमारे शरीर को धोने का काम किया जाता है, हमारे शरीर को चमकाया जाता है। और हृदय धोती, दूसरा नंबर किसका है? हृदय धोती, जो हमारे हृदय प्रदेश की सफाई करती है। वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। हृदय धोती त्रिविधम कुर्यात्, दंड वमन वास। 3 प्रकार की धोती हृदय धोती है। सबसे पहले दंड धोती से शरीर के अंदर के सारे विषाक्त तत्व को कुंजल क्रिया या व्याघ्र क्रिया के द्वारा सारे विषाक्त को बाहर किया जाता है, वमन क्रिया के माध्यम से। बहुत सारे लोग योगा करते होंगे, उनको पता होगा वमन, वमन का मतलब क्या समझते हैं? वमन धोती, उसमें क्या होता है? सबसे पहले कुनकुने पानी को 3-4 लीटर पिया जाता है, और पानी को पी के फिर सारे शरीर के विषाक्त तत्व को बाहर कर देते हैं। इसे वमन क्रिया कहते हैं। फिर अंत में वस्त्र धोती। देखिए आपने वस्त्र धोती, उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर, 4 अंगुल चौड़ी और 9 सेंटीमीटर लंबी। उसको शरीर के अंदर लिया जाता है और धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसे कहते हैं वस्त्र धोती। बहुत लंबा विषय है। इसके बाद नेति, धोती को अधूरे में छोड़ दिया। नेति, नेति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? जल नेति और सूत्र नेति। फिर उसके बाद बस्ती, बस्ती कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, जल बस्ती और
सूक्ष्म वस्ती एक जल में बैठकर की जाती, दूसरी थल में बैठ के की जाती। फिर आ गई नेति। नेति कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। बाएं, दक्षिण, मध्य और भ्रमर, ये 4 प्रकार की नेति है। और कपाल भाती सभी जानते हैं। अन्य जगह अन्य पुराणों में कपाल भाती को प्राणायाम में रखा गया, परंतु यहां पर भगवान अग्निदेव कहते हैं बोले कपाल भाती क्या? शोधन क्रिया है, जिस क्रिया से हमारे शरीर निर्मल होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हुआ बोले आखिर कपाल भाती कैसे शोधन करती है, धोने का काम करती है? बोले जो कपाल भाती से आप सूर्य स्वर से और चंद्र स्वर से सांस लेते हैं, बोले आपके नासिका प्रदेश की सफाई नहीं होती। ठकार कथितो सूर्य चकार चंद्र उच्यते। हमारे 2 स्वर होते, कौन से? सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। इस प्रकार भगवान अग्निदेव कहते हैं सठ कर्म के माध्यम से हमारे शरीर को धोने का काम करती है महाराज। इसके बाद अष्टांग योग का वर्णन है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग अंगान, ये 8 प्रकार के अंग। सबसे पहले अगर यम को देखा जाए तो यम भी 5 प्रकार का है। कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। इन 5 प्रकार से शरीर को बांधने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक शरीर को हम कष्ट नहीं देंगे तब तक हमारा शरीर किसी भी वस्तु के लिए परिपक्व नहीं होगा। जब हम अपने शरीर को बांधने लग जाते हैं तब हम नियम को अपना सकते हैं। अब मैं आपको नियम दे दूं, बोले आप बिल्कुल पद्मासन लगाकर बैठो, बैठ पाओगे? क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को कसोगे नहीं तब तक आप कोई आसन लगा नहीं सकते। इसलिए यम के द्वारा अपने शरीर को कसने का काम करो महाराज। यदि आपका यम पूरा हो जाए इसके बाद आप अपने जीवन में नियम लो। नियम क्या है? सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सोच पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो तेजो विप्रस्य वर्धते। यदि कोई व्यक्ति जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे तो उसका ब्रह्म तेज प्रखर होता है। परंतु आजकल तो जितना मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, सारा बटोरने में लगे महाराज। हाँ, सतो भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाल। वो व्यक्ति दरिद्र है जिसकी तृष्णा विशाल है महाराज। जो 10, 20, 50 हुए, 100 हुए तो लाख मांगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य पति पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना तेरी न कभी भूख मिटेगी। इसलिए जीवन में केवल व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। आपके जीवन में चाहे कितना भी धन आ जाए, सब धनों में प्रधान धन कौन है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। जब व्यक्ति के जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है या व्यक्ति संतोषी होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सारे धन उसे चरण चूमने लगते हैं महाराज। इसके बाद आसन। भगवान कहते हैं बोले जितनी योनियां हैं 84 लाख योनियां, सब योनियों के अलग अलग आसन हैं। परंतु महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखमासन। जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ पाओ वही आसन है महाराज। घेरंड संहिता में हठ योग का प्रमुख ग्रंथ है। 32 प्रकार के आसनों का वर्णन है महाराज। और हठ प्रदीपिका में 16 प्रकार के आसनों का वर्णन है। शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सबने अलग अलग आसनों की क्रम बताए हैं। फिर धारणा।
जब आपका आसन परिपक्व हो जाए फिर आपको क्या करना चाहिए? मन में धारणा धारण करनी चाहिए। कैसे? देश काल चित्त बंधस्थ धारणा। किसी देश काल परिस्थिति में अपने मन को एकाग्र करना। चाहे आपके सामने कुछ हो जाए, अगर आप मेरे को देख रहे हैं ना, तो चाहे कितना बड़ा भी कथा वक्ता आ जाए आप उसको नहीं देखोगे। अगर आपकी धारणा परिपक्व है हमारी, धारणा के बाद प्रत्याहार, फिर समाधि। समाधि भी दो प्रकार की बताई गई, सबीज और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि के भी कई प्रकार हैं और निर्बीज समाधि के भी कई प्रकार हैं। बड़ा सुंदर अग्नि पुराण में इसका वर्णन आया। भगवान अग्निदेव कहते हैं, बोले जो व्यक्ति अग्नि को लांघते हैं उस संसार में सबसे बड़ा पाप करते हैं। अग्नि को कभी लांघना नहीं चाहिए। अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती है, करते हैं ना, आप फेरी लगाते हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं महाराज। और भगवान शंकर तो यहां तक कहते हैं, बोले सारे पुराण आपको सुनने को मिल जाएंगे, परंतु अग्नि पुराण जैसा पुराण आपको सुनने को मिल जाए ये तो बड़े भाग्य की बात है। मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि अग्नि पुराणों की गणना की जाए तो अग्नि पुराण का भी अपना बड़ा महत्व महाराज, बड़ा वैशिष्ट पुराण है। क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी कर्म पूरा नहीं होता है। अगर ये यज्ञ चल रहा है अष्टादश महापुराण, अगर इस अष्टादश महापुराण में हवन होता है, अग्नि ब्राह्मण देव अगर प्रज्वलित ना करें तो आपका हवन हो पाएगा? ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं, जिनमें से 200 ऋचाएं भगवान अग्निदेव को समर्पित है। और ऋग्वेद में अग्नि पुराण के दो प्रकार से वर्णन है, दो नामों का वर्णन। कौन सा? हव्य और कव्य। हव्य नाम की जो अग्नि है ना, उस अग्नि में प्रविष्ट होकर देवता लोग भोजन प्राप्त करते हैं। और कव्य नाम की जो अग्नि है, जब हमारा पंचभौतिक शरीर समाप्त होता है ना, तो इसी कव्य नाम की अग्नि में हमारे शरीर को दग्ध किया जाता है। और ये अग्नि पुराण तो यहां तक कहता है, जो व्यक्ति किसी को अगर अग्निदान करता है तो उस व्यक्ति के समान इस संसार में कोई पुण्यवान व्यक्ति नहीं है। बिना अग्नि के कोई भी कर्म पूरा नहीं होता है। ये जो पुराण है ये तंत्र पुराण है, इसको तंत्र पुराण भी कहते हैं महाराज। इसमें इतनी तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन है और इतनी मंत्र क्रियाओं का वर्णन है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज। समय समाप्ति की ओर है, इसीलिए अंत में प्रभु नाम का स्मरण करें। हमारे परम आराध्य देव कपिल भगवान जी जहां पर उपस्थित है, और कपिल भगवान जहां पर उपस्थित हो उनका गुणानुवाद मेरी वाणी से न निकले तो मेरे लिए परम दुर्लभ दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम सब लोग कपिल भगवान का गुणगान गाएंगे और बढ़िया मधुर मधुर तालियों की सेवा करेंगे। अरे जय बोलो मुनि महाराज की, जय बोलो मुनि महाराज के, जय बोलो मुनि महाराज की, जय बोला मुनि महाराज के, जय बोलो खंडासुरी देव की, जय बोला खंडासुर देव के, खंडासुरी देव की मुनि महाराज की, खंडासुर देव की मुनि महाराज की, खंडासुर देव की राजा रघुनाथ की, खंडासुर देव की राजा रघुनाथ की, राजा रघुनाथ की, राजा रघुनाथ की, राजा रघुनाथ की, राजा रघुनाथ
जय बोलो मुनि महाराज की। जय बोलो मुनि महाराज की। दोनों हाथों को उठाकर ताली सेवा करते हुए उठाइए दोनों हाथों को। हरि बोल। जय बोलो जन्म भूमि की। जय बोलो जन्म भूमि की। जन्म भूमि की अष्टादश की। भूमि की। जय बोलो जन्म भूमि की। जय बोलो जन्म भूमि की। जय बोलो काली के नाग की। जय बोला काली के नाग की। काली के नाग की शिकारो